नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी के किसी भी प्रवक्ता से आप पूछिए, जनता दल वालों का तो खैर स्वाभाविक बनता है कि भाई आपका नेता कौन है, बिहार में आप किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, आपका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है, तो सबके सब रटी हुई बात कहेंगे कि नीतीश कुमार नीतीश कुमार नीतीश कुमार नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, सब कुछ में नीतीश कुमार। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अभी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है? मुझे तो नहीं लगता। क्यों? आज देखिए, आज टिकटों के बंटवारे, सीटों का बंटवारा का जब मामला चल रहा है तो हर घटक को, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, किसी के यहाँ, किसी के दरवाजे पर नीतीश कुमार या नीतीश कुमार की पार्टी के लोग गए हैं क्या? नहीं। सब जगह जा कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जा रहे हैं, विनोद तावड़े जा रहे हैं, जेपी नड्डा से मिल रहे हैं, अमित शाह सबसे बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को भी अगर हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। बिहार प्रदेश के नेता दिलीप जायसवाल जा रहे हैं, मंगल पांडे जा रहे हैं, नित्यानंद राय सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, सम्राट चौधरी एक्टिव है। लेकिन नीतीश कुमार कहां एक्टिव है भाई? जिसके नेतृत्व में, जिसको मुख्यमंत्री बनना है, जिसके नेतृत्व में तथाकथित चुनाव लड़ाया जा रहा है, वो घर में बैठा है। छोड़ दीजिए नीतीश कुमार घर में बैठे हैं, उनकी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं भाई? अशोक चौधरी, संजय झा, विजय चौधरी, ललन सिंह कहां हैं? बीजेपी के लोग जो है नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढे सांवरिया कर रहे हैं। कभी चिराग पासवान को मना रहे हैं, कभी उपेंद्र कुशवाहा को मना रहे हैं, कभी जीतन राम मांझी को मना रहे हैं, और सबको संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं बीजेपी के लोग। अगर चिराग पासवान नहीं मानते तो चिराग पासवान को कहा जा रहा है कि भाई राज्यसभा का सीट एक हम दे देंगे आपको। तो बीजेपी कह रही है, बीजेपी अपने कोटे से मुख्यमंत्री बनना नीतीश कुमार को, मतलब दिख क्या रहा है? दिख यही रहा है ना कि मुख्यमंत्री बनना नीतीश कुमार को, और सबसे वादा कर रही है बीजेपी। अरे बीजेपी को थोड़े बिहार में सरकार मुख्यमंत्री बनना है, और बीजेपी के मंत्री का क्या औकात रहा है बिहार में? ये जो थोड़ा सा भी राजनीति से समझ रखने वाले लोग हैं बताएंगे आपको। एको हम द्वितीयो नास्ति। नीतीश कुमार की सरकार केवल ब्यूरोक्रेट्स के बल पर चलती है, और नीतीश कुमार की भूजा पार्टी, चाहे वो तेजस्वी यादव रहे हो उप मुख्यमंत्री, चाहे सुशील मोदी रहे हो उप मुख्यमंत्री, किसी का नहीं चलता है। मैं सच बता रहा हूं, आपको पता कीजिए अगर राजनीति में रुचि है तो। तेजस्वी यादव जो हर जगह घूम घूम के कह रहे हैं ना कि 5 लाख सरकारी नौकरी मेरे कारण मिला है, सब कुछो नहीं है। नीतीश की सरकार में जिस दिन कोई मंत्री मुंह खोलता है उस दिन नीतीश कुमार कान पकड़ के बाहर कर देते हैं। ये नीतीश कुमार की असलियत है, पता कर लीजिएगा अगर राजनीति में रुचि है तो ये सच्चाई है। लेकिन नीतीश कुमार घर बैठे हैं और भाजपा सब जगह घूम रही है। कारण क्या है? क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपना हर कुछ दांव पे लगा चुकी है? कारण है केंद्र की राजनीति। बिहार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है केंद्र की राजनीति। इसीलिए आप देख रहे हैं कि अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, गुजरात के मंत्री से सांसद मंत्री CR पाटिल, विनोद तावड़े, सब के सब लगे हुए हैं बिहार में। और आपको आश्चर्य लगेगा, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के देश भर से 100 से ज्यादा MP और 700 MLA, 700 MLA की बात मैं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान को पूरे देश भर से बिहार में आ चुके हैं या आने वाले हैं, आ चुके हैं या आने वाले हैं। 700 विधायक और 200 लगभग लोकसभा राज्यसभा मिलाकर MP। बिहार में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए, NDA को चुनाव जिताने के लिए खूंटा गाड़ दिया है। इसके अलावे अन्य राज्यों के हजारों कार्यकर्ता, झारखंड से सटा हुआ इलाका में झारखंड के कार्यकर्ता हैं,
भागलपुर बांका के इलाके में झारखंड राज्य के कार्यकर्ता हैं, ठीक है, नवादा वगैरह जो कोडरमा से सटा हुआ इलाका है, यहां झारखंड के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जो इलाका है, आरा, भोजपुर, कैमूर, गोपालगंज, सिवान, चंपारण, दोनों उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता बीजेपी के लगे हुए हैं। जो जिस भागलपुर के जिस मोहल्ले में बंगाली आबादी रहती है, पूर्णिया के जिस मोहल्ले में बंगाली हिंदू आबादी रहती है, वहां बीजेपी पश्चिम बंगाल के नेताओं को लाकर बैठा दिया है मोहल्ले मोहल्ले। यह बीजेपी की रणनीति है। कारण क्या? कारण एक है, बीजेपी को भरोसा है ही नहीं। बीजेपी का आंतरिक सर्वे कह रहा है कि नीतीश कुमार चुनाव हार रहे हैं। नीतीश कुमार में अब वो ताकत नहीं है कि नीतीश कुमार एनडीए के किसी भी एमएलए को चुनाव जिता सके, किसी उम्मीदवार को चुनाव प्रचार करके अपने बलबूते पर चुनाव जिता सके। आपको याद है ना, इस चुनाव से पहले नीतीश कुमार कहा करते थे कि बिहार में किसी नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं है चुनाव प्रचार में। ताना मारते थे जदयू के लोग बीजेपी वालों को, चिराग पासवान की पार्टी के लोगों को, जीतन राम मांझी की पार्टी के लोगों को, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लोगों को। और जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ होते थे तब उनकी पार्टी के 15 का चुनाव लड़ा आरजेडी के साथ, तो उनको कि नीतीश कुमार के नाम पर जीत कर आए हो, नीतीश कुमार के लोग ताना मारते थे। और आज जितना भी सर्वे हो रहा है जनवरी से लेकर अब तक, एको बार नीतीश कुमार 20% पार किए हैं जी। ऐसे ही बोलते हैं ना जी नीतीश कुमार, आज तक जनवरी से लेकर अब तक 20% पार किए हैं। अब 20% भी तब है जब बीजेपी वाला कह रहा है कि नीतीश मुख्यमंत्री होंगे, तब दबे जुबान से ही कह रहा है। कई बार बीजेपी के लोग उल्टा पुल्टा भी बोल देते हैं कि चुनाव के बाद देखेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि अधिकतर नेता तो बार बार ढोल पीट रहे हैं ना कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तब 20% है भैया, जानो ये है नीतीश कुमार की लोकप्रियता। अगर नीतीश कुमार अगर अपने बलबूते पर लड़े तो आज 5% बिहार की आबादी नहीं चाहती है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। 2005 से लेकर 2014-15 वाला नीतीश कुमार नहीं है। अब जो नीतीश कुमार हैं वो इसलिए बेहतर लगते हैं कि चूंकि नीतीश कुमार की तुलना, अब नीतीश कुमार खुद भी अपना तुलना करवा रहे हैं राबड़ी देवी से। राबड़ी देवी से तुलना करते हैं नीतीश कुमार, इसलिए नीतीश कुमार कई लोगों को पसंद बन जाते हैं, मजबूरी हो जाता है। कहावत है अंग्रेजी में, एक समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो राबड़ी देवी के शासनकाल को लोग मानते हैं कि नथिंग, तो नीतीश इज समथिंग। तो यही मामला है, नीतीश इज समथिंग एंड नीतीश कुमार इज बेटर देन राबड़ी देवी एंड शी वाज नथिंग। तो इसीलिए नीतीश कुमार इज विनिंग। नहीं, यही स्थिति है बिहार की। अदरवाइज आज नीतीश कुमार के पक्ष में अगर एक बार मुख्यमंत्री पद से हट जाए, बीजेपी के लोग समर्थन देना बंद कर दें, बीजेपी के लोग ये ढोल पीटना बंद करें कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, आप देखिए ना चिराग पासवान से भी कम पर आ जाएंगे नीतीश कुमार। तो इसीलिए बीजेपी के लोगों ने पूरा चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। दांव पर बिहार की सरकार नहीं है, केंद्र की राजनीति है। अगर बिहार विधानसभा चुनाव में अगर महागठबंधन जीती, बिहार विधानसभा चुनाव में यदि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, तो यकीन मानिए कि विपक्ष नरेंद्र मोदी पर हावी हो जाएगा। विपक्ष का नैरेटिव जो एसआईआर के खिलाफ जो माहौल बनाने का प्रयास किया राहुल गांधी ने, वो माहौल एक बार फिर से बनना शुरू होगा। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान खतरे में है, अब की बार 400 पार इसलिए चाहिए इनको जिससे कि ये हिंदू मनुवादी संविधान लागू कर सके, ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खतरा है। इस प्रकार के नैरेटिव को चलाने में जो विपक्ष सफल हो गया लोकसभा चुनाव में, एसआईआर के मुद्दे पर प्रारंभिक आप कह सकते हैं शुरुआत के कुछ दिनों में राहुल गांधी को मजबूती मिलती दिखी। तो ये जो नैरेटिव के कारण जो परसेप्शन बनने का खतरा है,
इस खतरा से बीजेपी डरी हुई है और इसलिए किसी भी प्रकार से बिहार चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद सब कुछ कर रही है। नीतीश कुमार चद्दर तान के सोए हुए हैं और दूसरा, नीतीश कुमार को बीजेपी चाहती भी है कि मुंह बंद रखें, सुला के रखें। कारण है उसका कि कब क्या बोल देंगे और बोलकर माहौल खराब कर देंगे, कह नहीं सकते। कब किसका हाथ पकड़ लेंगे, कब किसके माथा पर गमला रख देंगे, हाथ पकड़ते हैं कब किसका। आप देख रहे हैं कई बार सम्राट चौधरी जो बचा लिए हैं, विजय चौधरी बचा लिए हैं। इसीलिए कभी भी आप देखिएगा किसी भी सार्वजनिक मंच पर नीतीश कुमार का 2-3 मंत्री ऐसे हैं जो नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ते। तीनों चौधरी, 3 चौधरी हैं और तीनों समाज के 3 वर्ग से हैं भैया। और ये तीनों चौधरी को ये जिम्मेवारी दी गई है कि नीतीश कुमार जब कभी भी उल्टा पुल्टा करने लगे तो नीतीश कुमार को पकड़ लो। तीनों 3 वर्ग से हैं। विजय चौधरी तथाकथित 3 वर्ग में बता रहा हूं, सवर्ण से आते हैं। सम्राट चौधरी पिछड़े वर्ग के हैं और एक वो अशोक चौधरी पासी समाज से आते हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। तो समाज के 3 वर्ग के 3 चौधरी को नीतीश कुमार के साथ लगा दिया जाता है। इसीलिए लगा दिया जाता है कि जिधर हिले डुले कि बस उनको पकड़ के रखा जाए। तो ये सच्चाई है बिहार की राजनीति की। आज नीतीश कुमार का कद इतना बौना हो चुका है कि एक बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हट जाए, बिहार की जनता के बीच नीतीश कुमार का कद बहुत छोटा हो चुका है। नीतीश कुमार उन्हीं लोगों को अच्छे लगते हैं जिनको डर लगता है कि राबड़ी देवी वाला शासनकाल दोबारा ना आ जाए। तो लोग चाहता है कि यार कम से कम जीने को की तो गारंटी है, कम से कम सम्मान की तो गारंटी है, कम से कम रोजगार करने की तो गारंटी है। जब तक नीतीश कुमार है, राबड़ी देवी टाइप शासन नहीं चाहते, जो लोग डर जाते हैं वही नीतीश कुमार के पक्ष में 5% से 20% का आंकड़ा पहुंचाने में वही कारण है। आप कितना मेरे विचारों से सहमत हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं असहमत है तब भी कमेंट बॉक्स में आइए, बात करते हैं, बताइए। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। यदि हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।